अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। आज मैं ये खेत में आया था। एक्चुअली यहाँ मुझे मेरा कुछ काम नहीं था, बट ये पिकअप जो दिख रही है ना सामने रुकी हुई गाड़ी, उसका काम था। उसके जो बेरिंग होती हैं वो पूरी तरह से जाम हो गई और गाड़ी हिल नहीं रही थी सामने से। इस वजह से हम इस काम करने आए थे। अभी अब्बा आ गए गाड़ी लेकर काम करने के लिए, सॉरी गाड़ी नहीं, मटेरियल लेकर काम करने के लिए गए हैं। तो मैं रुका हूँ यहाँ खेत में। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या कुछ चीज़ें रहती है यहाँ। बहुत सारा सुकून लगता है इसी जगह पे। अगर शांति से बैठो ना आप तो देख सकते हो कि कैसे कैसे अल्लाह ने कुदरत बनाई है, और ये नेचर में एक अलग ही सुकून मिलता है। इस वजह से मैं भी बार बार आता रहता हूँ इस ऐसी जगह पे, और आकर मैं थोड़ा व्यू एंजॉय करता हूँ, सुकून से बैठता हूँ। अभी यहाँ खेत को पानी देने का चल रहा है, और अगर यहाँ शांत से बैठो ना आप और फोकस के साथ देखोगे तो बहुत सारा सुकून महसूस होगा दिल को आपको। तो इसी चीज़ जगह पर बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो लोग रहते सिटी में रहते और मिड सिटी में रहते हैं, मतलब ज़्यादा भी हाई टेक सिटी नहीं, छोटी सी सिटी वहाँ रहते हैं, तो उनको ऐसा नज़ारा बार बार देखने के लिए मिलता नहीं है। वो कब तो आएंगे बेसिकली आते तो नहीं है, अगर आए तो उनको दिखता है ऐसा नज़ारा। तो सिटी वाले लोगों को खास करके यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ आएंगे तो बहुत सारा सुकून मिलेगा, क्योंकि सिटी वाला जो माहौल होता है ना वो बहुत गड़बड़ वाला होता है, और सुकून नाम की कोई चीज़ वहाँ रहती नहीं है। तो यहाँ आकर वो सुकून सुकून ले सकते हैं। हमें पुणे भी जाना था, एक रिलेटिव की शादी थी, बट हो नहीं पाया वो जाना, क्योंकि ये गाड़ी जो थी ना उसको अर्जेंट काम देना था, और पापा भी मेरे चिड़चिड़ कर रहे हैं मेरे पे इस वजह से। मैं बोला शादी क्या है, नहीं गए तो भी चलेगा, है ना। तो इस वजह से थोड़ी सी बहस हो गई थी मेरी और पापा की। खैर ऐसे मतलब ऐसी जब भी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो हमें शांति को पकड़ना चाहिए। हमारे जो सर थे, हमारे एक स्कूल में सर थे चित्रकला के, तो वो ड्राइंग सिखाते थे हमें। तो उन्होंने एक लड़के को कहा कि शांति को पकड़ो, मतलब मराठी में बोल रहे थे वो, शांति को धरो पकड़ो। और शांति उनका बोलने का मोटिव था कि शांत बैठो। तो एक लड़के ने ये एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, चार बार सुना, और पाँचवीं वक्त उसने सुनकर, सामने हमारे गर्ल्स की स्कूल थी, वहाँ जाकर एक शांति नाम की लड़की थी उसको जाकर पकड़ लिया उसने। तो सब स्कूल में पूरा हंगामा हो गया ना क्या। तो बोला मुझे सर ने ही बोला था कि शांति को पकड़ो, तो जाकर शांति को पकड़ कर बैठ गया। ऐसे लोग रहते। मेरा बोलने का मोटिव है कि शांति को पकड़ के रहो। ऐसी सिचुएशन में जब जहाँ भी गुस्से वाला माहौल होता है या सामने वाला आदमी चिढ़ा हुआ होता है, तब हमें शांत बैठना चाहिए। इस पे सवाब भी है, इस पे बहुत सारा अजर मिलता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ना सबसे आला दर्जे के अखलाक थे। अगर मैं उस पर बात करने को आऊँ तो बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर सकता हूँ। खैर वो हमारा टॉपिक है नहीं, किसी और दिन उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। और आज मैं यही कहूँगा कि सिटी वाले जो लोग हैं ना, उन्हें ज़रा ऐसी जगह पे आकर घूमना फिरना चाहिए, जिससे उनके दिल को ज़रा सुकून महसूस हो। क्योंकि मैंने अक्सर सिटी वाले लोगों को भाग दौड़ करते ही देखा है, पैसे के पीछे भागते ही देखा है। वो ऐसे सुकून, मैं भी कभी कभी जब मुझे ज़्यादा स्ट्रेस में या डिप्रेस में होता हूँ मैं, तो मैं सीधा काम करता हूँ। शाम को काम पे से आया,
गाड़ी उठाकर डायरेक्ट नदी को जाता हूँ, और जैसे ही नदी को जाकर वहाँ सनसेट का व्यू देखता तो दिल को सुकून लगता है, और वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। फिर कल हमारे टॉपिक पे बात हुई थी कि मैंने वो सूरा याद किया था, तो मैंने वो ट्राई किया नमाज में पढ़ने के लिए, पर थोड़ी गड़बड़ हो रही थी यार, लास्ट के 2 लाइन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मैं फिर से उसको रिविजन करूँगा। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में अगर आएंगी ना, तो हमारे दिन पे भी चलना आसान होगा और आखिरत पे भी चलना आसान होगा, क्योंकि यही सब चीज़ें आगे चलकर बहुत सारे बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना आगे चलकर बड़ा परिणाम, बड़ा रिजल्ट देती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते रहना चाहिए ज़िंदगी में, छोटी छोटी सुन्नतें। अगर मैं आपको बैतुल खला जाने की सुन्नतें बताऊँ, अगर बैतुल खला को आपको जाना है तो क्या करते हैं लोग, सीधे चले जाते हैं। और उसकी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सुन्नतें बताई है कि बैतुल खला में कैसे जाना है। तो बैतुल खला में जाते वक्त पैर में चप्पल पहननी है, उसकी दुआ है वो पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, और उल्टे पैर से अंदर दाखिल होना है, और उल्टा पैर हमारा जहाँ हम बैतुल खला को बैठने वाले वहाँ रखना है, सीधा फिर उसके बाजू में रखना है और बैठना है। फिर उसके बाद गैर मतलब ज़्यादा बात नहीं करनी बाथरूम में, अगर ज़रूरत हो तो बात करनी है, उससे ज़्यादा बात नहीं करनी। और आते वक्त सीधा पैर बाहर डालना है और फिर दाया पैर बाहर डालना है, फिर उसके बाद दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार। देखो, जानिब की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना। देखो, मेरी आदत बनी गई है। अभी अगर सच में बताऊँ तो मैं वीडियो काटने की मोटिव से बैठा नहीं था, और मैंने सोचा कि कुछ तो वैल्यू ऐड करूं, इसलिए मैं बैठा। अब मैं बाथरूम को जाता हूँ ना, तो मुझे वो ऑटोमेटिकली मेरे ज़ुबान पर वो दुआ आती है, और बाथरूम से आता हूँ मैं तो ऑटोमेटिकली मेरी ज़ुबान पे वो दुआ आती है। बट ऐसे अगर किसी को बताना हो, पूछना हो, तो जहन भटक जाता है और आदमी बोल नहीं पाता। खैर, मैं आपको अभी चेक करके बताता हूँ। हाँ, बैतुल खला में जाने की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, और आते वक्त की दुआ है, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये याद होती है अक्सर लोगों का, अगर जो भी डेली रूटीन होता है ना, तो एहसास नहीं होता। अभी मैं वो एटॉमिक हैबिट की बुक की बात कर रहा था, उसमें भी यही लिखा था, जब जो आदमी आदतें कर रहा है, आदतें उसने अपना ली, तो उसके बाद उसको एहसास नहीं होता कि हम कौन सी आदत कैसे कर रही है। अभी सीधी सी बात है, अगर हम घर में रात के अंधेरे में हमने लाइटें बंद की है, पूरी रात के अंधेरे में पूरी लाइटें बंद है, फिर भी हम चलकर जाकर लाइट ऑन कर देते, क्यों? कि वो आदत बन गई है भाई। अभी कुछ डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे दिख नहीं रहा अंधेरे में, क्योंकि उसको इतने बार दोहराया गया है ना, तो आदमी के दिमाग और दिल में छप गया है, वो ऑटोमेटिकली जाता है और बटन दबा कर काम कर लेता है वो। तो इस वजह से अगर आप दुआओं की सुन्नतों की आदत अपनाओगे ना, तो आगे चलकर आप खुद ब खुद उसको करने लगोगे। अगर आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, तब भी वो आदत होएंगी। तो ये सब कुछ चीज़ें रहती हैं। अभी अगर आपको बताऊँ मैं, तो ये जो पैर होते हैं ना, पैर मेरे, मैं जब सुन्नत पर अमल कर रहा था, खाने पे बैठते वक्त 2 जानों पे या 1 जानों पे या उकड़ो बैठना चाहिए, ऐसा बोलते। हाँ, सुन्नत है वो, तीनों में से एक। तो मैं 2 जानों पे बैठता था, मतलब बेसिकली ऐसा बैठता था मैं, ऐसा। तो मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुई, मतलब
बहुत ज़्यादा पैर दुखने के, कभी कभी मूंगे आने के पैर को। फिर एक टाइम के बाद मुझे आदत हो गई, अभी मुझे कुछ लगता नहीं है वो। अभी घर वाले मुझे बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं कि सीधा बैठ, पैर दुख जाएंगे, पर उनको क्या पता मेरी आदत बन चुकी है। और इससे हुआ क्या, एक सुन्नत पे अमल हुआ भाई, एक सुन्नत पे अमल हुआ। और मैंने सुना है बड़ों से कि इस गए गुजरे ज़माने में जो एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा ना, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और शहीद भी ऐसा जो जिसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी मगफिरत हो गई, और जितने भी कतरे बदन खून के ज़मीन में गिरेंगे उससे उसके दर्जे बुलंद होंगे। तो 100 शहीदों का सवाब है भाई। अभी कितनी सारी सुन्नतें, खाने की कितनी सुन्नतें हैं, मस्जिद में जाने की कितनी सुन्नतें हैं। सुन्नतों पर अमल करेंगे तो, मैंने बड़ों से सुना, सुन्नतों पर अगर अमल करोगे आप तो फ़र्ज में जमना आसान होगा। फ़र्ज जो बुनियादी चीज़ें हैं ना हमारी, नमाज़ें, दुआएं, नमाज़ें, ज़कातें, उसके बाद हज है, फिर उसके बाद रोज़े हैं, इन सब चीज़ों पर और दुनियावी लाइन में रहते हुए अमल करना आसान होगा। अगर लोग सुन्नत को सुन्नत समझकर छोड़ेंगे ना, लोग अगर सुन्नत को सुन्नत समझकर छोड़ेंगे तो उसका असर ये होगा कि उसको फ़र्ज़ पर टिकना आसान नहीं होगा, फ़र्ज़ पर जमना आसान नहीं होगा उसको। इसलिए सुन्नतों पे बहुत सारी वईदे और बहुत सारी चीज़ें आई है सुन्नतों के बारे में, तो इसकी फ़िक्र करे भाई। अभी पानी छोड़ा गया है, ये जो है खेत में पानी भिगाने जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जाऊँ वहाँ जाके ज़रा देखूँ कैसे क्या सीन है। अभी मैं 2 बार गिरते गिरते बचा, मालूम आपको। मैं गिरने वाला था 2 से 3 बार, फिर मैं बच गया। आदत नहीं होती ना अपने को। अभी देखो यहाँ पानी, हाँ जा रहा है यहाँ पानी यहाँ से आ रहा है। अभी मुझे लगता है कि मैं फंस जाऊँगा यहाँ की ज़मीन बहुत भुरभुरी है, और पानी की वजह से मेरी चप्पल अगर चिपक गई ना यहाँ तो अवगढ़, मराठी में वो बोलते ना, मेरी मराठी और हिंदी मिक्स है, अवगढ़ खेल हो जाएगा फिर। इस वजह से मैं बच कर चल रहा हूँ। ठीक है, आप भी इस नज़ारे का ऐसी जगह पे जाते जाओ यार। अगर आपको ज़्यादा अकेला रहना में अच्छा लगता है, या फिर अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। अभी देखो यहाँ से पानी आ रहा है, तो अभी इसके लिए मैं कुछ तो जगह करूँगा। ऐसे काम करने में मुझे मज़ा आता है। बहुत सारा टाइम हमने इस पानी को निकालने में बिताया। बीच में जो पत्थर वगैरह आते थे, मट्टी वगैरह, उसको सब मैं रिलीज़ करता था। बड़ा सुकून मिला ये काम करके। और हवा, धूप तो है यहाँ, बट हवा भी छूट रही है, तो इतना धूप का एहसास नहीं हो रहा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। यहाँ बहुत सारी पंछी भी है, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे आई थिंक, मेरी कैमरे की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, दिख रहा होगा ये काला। उसके बाद बहुत सारे पंछी है जो पानी पीने के लिए आए हैं। कमेंट में ज़रूर बताना आप कब जाने वाले हो ऐसे देहात में, और ऐसा सुकून कब महसूस करने वाले हो, कमेंट में ज़रूर बताना। ये देख सकते हैं आप, यहाँ सामने बहुत सारे पंछी हैं जो लिटरली नहा रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। हाँ आई थिंक इसमें दिख रहा है।